और मामूली सी थी, जैसे चिड़िया की चोंच होती है, इतनी सी। और उसने मुझे इतना परेशान किया कि बेबस कर दिया। मैं इतनी परेशान, और जितने यहाँ पर बैठे हैं मेरे बहन भाई हैं, सही है, जो मेरे लिए दुआएं करते थे, खैर खैरियत मालूम करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, एल्डर साहब का और मुबशर साहब का, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए दुआएं की और खैर खबर लेते रहे और हर मुश्किल में मुझे तसल्ली देते थे। और जब भी कभी सामने आए तो मैं ईमान से कहती थी मेरे लिए दुआ करें, ताकि मैं भी आपकी तरह चलूं फिरूं, खुश रहूं। तो जब मेरे खुदावन ने मुझे मुमकिन किया कि मैं प्लस्तर भी मुझे 2-3 दफ़ा लगे थे, तो पता नहीं यसु बाप को क्या चीज़ मेरी गलत लगी, क्या पसंद आई। और जब एक टाइम आया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई ये आपका ना छोटा सा ऑपरेट होगा। तो मैं सारा दिन, मेरा बेटा दानिश मेरे साथ था, हम लोग 10 बजे गए और 2-2:30 बज गए वहाँ पे। तो इतनी मैं परेशान थी, दुआ भी कर रही थी, और ऐसा दिल बहुत ही मेरा बुरा हो रहा था कि दामन ये मेरे लिए क्या मौज़ा है, क्या मुझसे खिदमत लेना चाहते हैं। मैं बहुत परेशान थी, और उस वक़्त मुझे कोई याद नहीं था आ रहा कि मेरे, यहाँ तक कि मेरी औलाद भी नहीं थी, मुझे याद आती थी कि मैं कहती थी मेरा खुदावन है बस। आमीन। जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका ऑपरेट होगा, तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे मेरे यसु बाप को मुझे तो आराम चाहिए, और उन्होंने मुझे शिफा दे दी है। हम लोग बाहर निकल आए, तो जब दूसरा मुझे तीसरा प्लस्तर लगा, तो जब मैंने हड्डी वाले के पास में गई तो उन्होंने बोला भाई ये हड्डी तो जुड़ गई। मैं बोला हालेलुया यसु बाप, मैं तेरे घर आऊँगी तो और दवाई दूँगी। आमीन। तो अब मैं आपके सामने नाम से जाती रही। आमीन। और मैं अब भी यही शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम का कि जिस घर में भी ये जाते हैं उस घर की सलामती चाहते हैं। आमीन। सही है। और इनके घरानों के लिए भी मेरी दिली दुआ यही है कि घरानों में भी खुश रहे, और इसी तरह हमारी खैर खबर ऐसे हंसते मुस्कुराते मिले, हम लोग जब भी मिले ऐसे ही मिले। आमीन। सही है। और मैं अपने ज़िंदगी के साथी के लिए भी दुआ करती हूँ, उन्होंने भी मेरी हर मुश्किल में मुझे संभाला, मुझे तसल्ली दी, और मेरे बेटों ने और बेटियों ने और मेरी औलाद की औलाद ने भी मुझे पूछा है। और मेरे जो अपने बहन भाई, चाहे वो मेका हो चाहे वो ससुराल वाले हों, मुझे उनसे कोई नहीं है, मैं दिली दुआ करती हूँ, मगर मेरे साथ उन्होंने नाता छोड़ दिया था। एक वक्त था कि इस घर में मैं अकेली रहती थी, जब निगत आई तो मैं उनको देखकर खुश हुई, तो वो मुझे देख के परेशान होगी कि भाई इतना बड़ा घर है और आप अकेली हैं। तो मैंने बोला मेरा यसु बाप बैठा है। आमीन। तो मैं आप सबको तरफ से ना दिली खुश हुई हूँ कि आप हमारे घर आए हैं, समझे कि नजात आई है इस घर में। आमीन। आमीन। तो